ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने तन्हाई को अपना हम सफर बनाया, मगर जब उसने एक अनजान बंदर को अपने दिल और घर में जगह दी, तो उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जहां सवालों के साए जवाबात से ज्यादा गहरे थे। क्या वो बंदर वाकई सिर्फ एक जानवर था, या इसमें छुपा था कोई गहरा राज? ये दिलचस्प, जज्बाती और राजों से भरी दास्तान सुने, जो आपको हंसाएगी, रिलाएगी और आखिर तक जकड़ कर रखेगी। चांदपुर के एक छोटे से गांव में, जहां सूरज की किरणें दरख्तों की शाखों से छनकर जमीन को छूती थीं, एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी नूरीन। नूरीन एक सादा दिल, खामोश तबीयत लड़की थी, जिसकी दुनिया इसके अंगूरों के बाग तक महदूद थी। ये बाग उसे अपने माँ बाप की विरासत में मिला था, जो बरसों पहले इस दुनिया से जा चुके थे। नूरीन की जिंदगी में न कोई सहेली थी, न कोई रिश्तेदार, बस वो और उसका बाग। हर सुबह वो सूरज निकलने से पहले बाग में जाती, अपने नाजुक हाथों से अंगूर तोड़ती और फिर बाजार जाकर उन्हें बेचती। गांव वालों में नूरीन के बारे में एक ही बात मशहूर थी, वो अंगूरों वाली लड़की है, हमेशा अकेली रहती है, मगर उसके अंगूर बहुत मीठे होते हैं। एक दिन जब नूरीन बाग में अंगूर तोड़ रही थी, धूप हल्की हल्की शाखों को छोकर जमीन पर पड़ रही थी। परिंदे चहचहा रहे थे और नूरीन अपने ख्यालों में गुम थी। उसके चेहरे पर थकन और तन्हाई के साए थे, जैसे कोई भारी बोझ उसके दिल पर रखा हो। अचानक उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी। ये कोई आम बंदर न था, न शरारती, न शोर मचाने वाला। वो पुरस्कून बैठा नूरीन को देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत झलक रही थी। नूरीन चौंकी, पहले तो घबराई, जल्दी से एक सूखी लकड़ी उठाई और बुलंद आवाज में बोली, चले जाओ, मेरा बाग बर्बाद मत करो। मगर बंदर वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों में खौफ नहीं, एक अजीब सा दर्द छिपा था। नूरीन इसकी तरफ बढ़ी, मगर जैसे जैसे करीब गई, उसकी हिम्मत कम होती गई। बंदर ने कोई हरकत न की, बस आंखें झुका ले। कुछ पल नूरीन खामोश रही, फिर आहिस्तागी से बोली, ठीक है, मगर नुकसान मत करना। इस दिन बंदर न भागा, वो उस जगह से उठा और एक कोने में जाकर बैठ गया। नूरीन अपनी टूकरियां भरती रही। अगले दिन जब वो बाग में वापस आई, वही बंदर इसी जगह बैठा था। अब की बार वो हैरान हुई मगर डरी नहीं। तुम फिर आ गए? बंदर ने इस बार सिर हिलाया। नूरीन के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। उसने अपने हाथों में कुछ अंगूर रखे और उसे बंदर के पास रख दिए। बंदर ने चुपके से अंगूर ले लिए और खाने लगा। फिर दिन गुजरते गए। हर रोज नूरीन आती, बाग में काम करती और बंदर भी वहीं होता। वो शरारती न था, वो मदद करता, शाखों से अंगूर तोड़कर नीचे गिराता और कभी कभार नूरीन के सामने हाथ फैलाए बैठ जाता, जैसे कहता हो, आज का इनाम कहाँ है। नूरीन को इस बंदर की आदत हो गई थी। वो अब उससे बातें करने लगी जैसे वो उसे समझता हो। काश मेरी माँ होती, वो भी तुम जैसी खामोश तबीयत रखती थी। बंदर सब कुछ सुनता रहता और अपनी आंखों से जवाब देता, कभी हल्का सा सर हिलाता, कभी ठंडी सांस लेता। नूरीन को उसके साथ सुकून मिलने लगा। कुछ हिफ्तों बाद एक दिन बारिश शुरू हो गई। नूरीन भागती हुई झोंपड़ी की तरफ जा रही थी कि उसने पीछे मुड़कर देखा। बंदर अभी भी बाग में था, तन्हा भैग रहा था। वो है लम्हा नूरीन के दिल को चीर गया। वो दौड़ती हुई पलटी और बंदर के पास आई। तुम क्यों नहीं आए मेरे साथ? बंदर ने नम आंखों से उसे देखा, जैसे उसके वजूद में कोई राज छिपा हो। नूरीन ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चलो मेरे साथ घर चलो, तुम अकेले नहीं रहोगे अब। बंदर ने खामोशी से उसकी बात मान ली। अब नूरीन की झोंपड़ी में तन्हाई न थी। वो बंदर अब उसके साथ रहता, एक कोने में बैठता और रात को नूरीन के किस्से सुनता। वो अब उसे साजन कहकर पुकारती, साजन आओ, खाना तैयार है। साजन चलो बाजार चलें, अंगूर बेचने हैं। गांव वाले हैरान होते, कुछ हंसते, कुछ सरगोशियां करते। ये लड़की पागल हो गई है, बंदर को घर ले आई है। मगर नूरीन पर अब किसी बात का असर न होता। वो अपनी दुनिया में खुश थी, जिसमें साजन था, बाग था और दिल का सुकून था। एक रात नूरीन अपनी चारपाई पर लेटी हुई थी। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, अंदर मिट्टी का चिराग जल रहा था। साजन कोने में बैठा उसे देख रहा था। उसकी नजरें नम थीं, जैसे उसके दिल में कोई राज हो जो वो हरगिज़ नहीं बता सकता था। नूरीन से छिपाना चाहता हूं। नूरीन की आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी। वो बड़बड़ाई,
तुम मेरे साथ रहोगे ना हमेशा? साजन ने आहिस्ता से सर हिला दिया। बेखबरी में नींद की आगोश में चली गई। मगर इस रात कुछ बदलने वाला था, कुछ ऐसा जो वक्त के पहिए को मोड़ देगा। चांदपुर की फजा में खिजां की ठंडक घल चुकी थी। सूरज की रोशनी मध्यम हो चुकी थी। दरख्तों के पत्ते जर्द होकर जमीन पर गिरने लगे थे और अंगूरों का मौसम भी रफ्ता रफ्ता खत्म हो रहा था। नूरीन का जिस्म कुछ दिनों से टूट रहा था। उसके चेहरे पर कमजोरी छाई हुई थी। होंठों पर वो मासूम सी मुस्कुराहट अब शायद ही आती थी। पहले उसने उसे आम थकावट समझा, मगर फिर नजला, बुखार और नातवानी ने उसे बस्तर पर गिरा दिया। साजन, जिसे वो अब उस नाम से पुकारती थी, हर पल उसके पास बैठा रहता। कभी उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता, कभी पानी लाता और कभी नौरीन के लिए बाजार से फल चोरी कर लाता। नौरीन की सांसें सुस्त हो चुकी थीं, मगर दिल में सुकून था कि कोई है जो उसके करीब है। एक शाम जब आसमान पर बादल छा चुके थे, नौरीन ने साजन की तरफ कमजोर नजरों से देखा और थकी आवाज में कहा, साजन, अगर तुम ना होते तो शायद मैं मर चुकी होती। साजन ने उसके हाथ थाम लिए, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, कुछ छिपाना चाहता हो। चंद दिन बाद नौरीन की तबीयत बेहतर होने लगी। वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा चलने फिरने लगी। उसने अपनी पुरानी आदतें दोबारा जिंदा की। झोंपड़ी की सफाई, बाग का दौरा और साजन के साथ लंबी बातें। एक रात जब आसमान पर चांद पूरी आब व ताब से चमक रहा था, नौरीन ने दरी बिछाकर आसमान को देखा और आहिस्ता से साजन को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी साजन, कभी मत जाना, वादा करो। साजन ने आहिस्ता से उसके गाल पर हाथ रखा। उसकी नजरें कुछ और कह रही थीं। नौरीन जल्दी सो गई और इस रात उसकी नींद बहुत गहरी थी। रात का पिछला पहर था। बाहर खामोशी का राज था, होता की थमी हुई थी। चराग की लोहल हल्की हो चुकी थी। नौरीन गहरी नींद में थी, शायद किसी ख्वाब में या फिर किसी ऐसी हकीकत में जिसका उसे कोई इल्म न था। साजन इसके करीब आया। उसकी आंखों में कुछ बदला सा था। उसकी हरकतें अब इंसानों से मिलती जलती थीं। उसने नौरीन की पेशानी पर हाथ रखा और फिर कुछ ऐसा किया जिसका नौरीन को एहसास तक न हुआ। सुबह नौरीन की आंख खुली तो बदन थका हुआ था, जैसे वो लंबी मसाफत तय कर चुकी हो। उसने कुछ महसूस तो किया, मगर उसे कोई खास अहमियत न दी। उसका दिल फिर भी मुतमईन था। साजिन उसके पास था, वो तन्हा न थी। महीने गुजर गए, वक्त खामोशी से गुजरता गया, जैसे कोई गहरा राज बहता हुआ नीचे जा रहा हो। नूरीन को अब कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था। उसके जिस्म में तब्दीलियां आ रही थीं। सुबह सुबह मतली, कमजोरी और सीने में बेचैनी। पहले तो उसने समझा शायद दोबारा बीमारी आयत गई है, मगर फिर एक दिन वो अचानक बेहोश हो गई। गांव के एक हकीम को बुलाया गया। वो बुजुर्ग और तजर्बाकार तबीब था। उसने नब्ज चेक की, नूरीन की हालत देखी और कुछ देर के बाद खामोशी से कहा, तुम मां बनने वाली हो। नूरीन के कानों में जैसे जलजला आ गया। क्या क्या कहा आपने? हकीम ने नरमी से कहा, हां बेटी, तुम हामला हो। 4 माह का वक्त गुजर चुका है। नौरीन की जबान खशक हो गई, सांसें रखने लगी। वो हकला कर बोली, मगर मैं तो कभी किसी के करीब भी नहीं गई। मैंने तो किसी को छुआ तक नहीं। हकीम खामोशी से उसे देखता रहा और फिर कहा, कभी कभी तकदीर वो लिख देती है जो अक्ल भी ना समझे। नौरीन घंटों आईने में खुद को देखती रही। इसके हाथ बार बार पेट पर जाते, आंखों में आंसू, दिल में जख्म और दिमाग में एक ही सवाल, ये बच्चा किसका है? उसने हर किसी पर शक किया, मगर फिर उसकी नजरें साजन पर पड़े। वो उसके सामने बैठा था, खामोश मासूम आंखों से उसे देखता। उसमें अब भी वही खामोश वफादारी थी, मगर नूरीन की नजर में पहली बार शक था। क्या तुमने? वो बड़बड़ाई। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उस पल नूरीन का दिल जैसे फट गया। वो चलाई, तुमने मेरी इज्जत को धोखा दिया। तुम मेरे दोस्त थे, मेरे वाहिद साथी। साजन साकत खड़ा रहा, जैसे वो इंसान हो मगर जबान बंद हो। नौरीन ने चीख कर कहा, निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। साजन दरवाजे के पास गया, मड़कर एक बार उसकी तरफ देखा और फिर बाहर चला गया। वो दरवाजे पर बैठकर रोता रहा, हर रात हर दिन, मगर नौरीन ने दरवाजा ना खोला। नौरीन अब जाहिरन ठीक थी। वो बाहर जाती, अंगूर तोड़ती, बाजार में बेचती, मगर अंदर से वो टूट चुकी थी। गांव वालों की नजरें बदलने लगी थी। कुछ पूछते,
कुछ हटा देते, हंसते, कुछ चुपचाप तमाशा देखते। और साजन वो अब दरख्तों में नहीं, नूरीन के दरवाजे के साए में बैठा नजर आता था। एक खामोश गवाह, एक लाजवाल पछतावा, और एक उनकही मोहब्बत। नूरीन आईने में खुद को देखती, अपना अभरता पेट देखती, और आंखों से खामोश आंसू बहते। वो खुद से सवाल करती, क्या मैं गलत हूं? क्या वाकई बदचलन हूं? क्या मैं अब किसी की इज्जत के काबिल नहीं? वो जवाब ढूंढती, मगर खामोशी के सिवा कुछ न मिलता। अक्सर रातों में वो अपनी झोंपड़ी के कोने में बैठ कर दरवाजे को देखती, जहां साजन अब भी रोज आता, बैठता और घंटों उसे देखता। वो अब ना छलता था, ना हंसता, ना नूरीन के उर्द गर्द घूमता। वो बस सिर झुकाए खामोश बैठा रहता। एक दिन नूरीन ने हिम्मत करके दरवाजे के पास जाकर पूछा, क्या तुमने मेरे साथ वो किया जो नहीं करना चाहिए था? साजन ने कुछ न कहा। उसने बस आहिस्ता से आंखें बंद की और सर झुका लिया। यही काफी था नूरीन के लिए। निकल जाओ मेरी जिंदगी से, तुमने मुझे तबाह कर दिया। साजन खामोशी से पीछे हटा और आंगन के कोने में बैठ गया। नूरीन ने उस पर पानी फेंका, छुरी से मारा, यहां तक कि वो झोंपड़ी से बाहर निकल गया। मगर वो अगले ही दिन वापस आ गया, फिर अगले दिन और अगले दिन भी। गांव की पंचायत में इस बात का जिक्र हुआ। मौलवी, नंबरदार और बुजुर्ग मर्द बैठे और फैसले करने लगे। ये लड़की हमारे गांव की इज्जत खराब कर रही है। बगैर शादी बेनाम बच्चा, हम कैसे बर्दाश्त करें? उसे गांव से निकाल देना चाहिए। नूरीन को पैगाम दिया गया कि अगर वो बच्चे के बाप का नाम न बताएगी तो उसे गांव से निकाल दिया जाएगा। नूरीन खामोश रही। घर से बाहर सिर्फ कुछ औरतें ही उसे देखने आती थीं, वो भी तरस या तजस्सुस की निगाहों से। एक औरत ने आकर कहा, अगर तो किसी मर्द का नाम ले लेती तो कम इज कम बच्चा हलाल हो जाता। नूरीन की आंखों में आंसू थे। मैं झूठ नहीं बोल सकती, मुझे नहीं मालूम। बस इतना जानती हूं कि जो हुआ मेरी समझ से बाहर था। दूसरी तरफ साजन भी खामोश अजाब में मुब्तला था। वो खाता ना पीता, बस झोंपड़ी के सामने बैठा रहता। उसके बाल झड़ने लगे, आंखें अंदर धनस गईं, और वो अब एक कमजोर साया लगने लगा था। कभी कभार वो नूरीन की तरफ देखता, जैसे कहना चाहता हो, मुझे माफ कर दो। एक रात गांव में एक अजनबी मौलवी का आना हुआ। वो एक बुजुर्ग, खामोश तबीयत इंसान था, जिसके चेहरे पर हिकमत के आसार झलकते थे। मौलवी सीधा नूरीन की झोंपड़ी के सामने आया और कहा, बेटी, मुझे तुमसे कुछ कहना है जो तेरी तकदीर बदल सकता है। नूरीन चौंकी। बुजुर्ग ने आहिस्तगी से कहा, तुम जिस जानवर के साथ रहती थी वो जानवर नहीं, एक लांत ज़दा इंसान था। नूरीन की आंखें फट गईं। ये क्या कह रहे हैं आप? वो एक बंदर था। मौलवी ने सिर झुकाया। नहीं बेटी, बरसों पहले एक बदबख्त शहजादे ने जंगल की एक जादूगरनी का दिल तोड़ा था। बददुआ में उस जादूगरनी ने उसे बंदर बना दिया और कहा कि जब तक कोई औरत इससे सच्चा ताल्लुक कायम नहीं करेगी, उसकी लानत नहीं टूटेगी। और वो औरत तुम बन गई। नूरीन के दिल में एक जलजला सा उतरा। तो वो रात जो कुछ हुआ वो लानत तोड़ने का जरिया था? मौलवी ने हाँ में सर हिलाया। वो मुजरिम नहीं था, मजबूर था, और शायद उसके दिल में मोहब्बत भी जन्म ले चुकी थी। तभी वो पलट कर रोज आता रहा। नूरीन की सांसें भारी हो गईं। उसने दरवाजा खोला और इस तरफ देखा जहां साजन हर रोज बैठा करता था। मगर आजा वहां साजन नहीं, एक खूबसूरत नौजवान खड़ा था। सफेद लिबास, सादा चेहरा, आंखों में नमी और लरजती आवाज। नूरीन, मैं वही हूं, वही जिसे तुमने साजन कहा था, वही जिसे तुमने अपने घर में जगह दी और दिल में भी। मैं इंसान हूं। तेरे सच और लम्स ने मुझे लानत से आजाद कर दिया। नूरीन साकित खड़ी रह गई। उसके लब्बों से बमुश्किल अल्फाज निकले, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, मेरी इज्जत को खाक में मिला दिया, और अब आकर कहते हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। नौजवान ने जमीन पर घुटने टेक दिए। मैं जानता हूं कि तुम्हें अजाब दिया, मगर जानबूझकर नहीं। मैं सिर्फ जिंदा रहने का एक मौका चाहता था। तुम वो वाहिद शख्स थी जिसने मुझे जानवर समझकर भी मोहब्बत दी, और अब जब मैं इंसान बन गया हूं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अगली सुबह पूरा चांदपुर गांव हैरत में डूबा हुआ था। लोगों ने जब देखा कि नूरीन के दरवाजे पर एक अजनबी खूबसूरत नौजवान खड़ा है, हम लोग हैरत में डूबे रहे। और वही नूरीन जिसे कल तक रस्वा किया जा रहा था, आज उसके साथ सर उठाकर खड़ी है तो हर जबान बंद हो गई। मौलवी ने गांव के मजमा में सबको बताया, तुम सब ने जो समझा वो गलत था। जिसे तुम बंदर कहते रहे वो इंसान था। तुमने नौरीन को गुनहगार समझा,
मगर वो तो किसी के मकदर की रोशनी बनी। गांव की औरतें शर्मिंदा हो गईं, मर्दों ने नजरें झुका लीं। नूरीन ने एक नजर सब पर डाली और कहा, तुम सब ने मुझ पर जुल्म किया, मगर मैं किसी का हिसाब नहीं मांगती, क्योंकि मेरी मोहब्बत वापस आ गई है। चंद दिन बाद नौरेन और उस नौजवान, जिसका नाम अब जैन रखा गया, का निकाह हुआ। मौलवी ने निकाह पढ़ाया, गांव वाले गवाह बनकर शामिल हुए। वही लोग जो कल तक ताना देते थे, आज नूरीन के लिए दुआ मांग रहे थे। निकाह के बाद जीन ने नूरीन का हाथ थामा और कहा, तुमने मुझे आजादी दी, मैं तुम्हें जिंदगी दूंगा। नूरीन की आंखों में आंसू थे, मगर इनमें अब दर्द नहीं, खुशी छिपी थी। कुछ माह बाद नूरीन ने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। गांव में पहली बार किसी गैर शादीशुदा मां के बच्चे को इतनी इज्जत मिली। बच्चा इस बंधन की निशानी था, जिसमें मोहब्बत, कुर्बानी और माफी का रंग था। जैन रोज अंगूरों के बाग में काम करता, नूरीन उसके साथ साथ रहती। वो झोंपड़ी अब भी वहीं थी, मगर इसमें अब तन्हाई नहीं, मोहब्बत बसती थी। शाम का वक्त था, सूरज की नारंगी रोशनी अंगूरों पर चमक रही थी। नूरीन और जैन अपने बच्चे को लेकर बैठे थे। जैन ने आहिस्तगी से कहा, तुमने मुझे तन्हाई से निकाला और लांत से आजाद किया, अब हम हमेशा साथ रह गए। नूरीन ने उसका हाथ थामा और मुस्कुरा दी।